रोड जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं ये जाएगा बिनशाही तक और जहाँ से बिल्कुल पाक अफ़गान बॉर्डर तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर के फासले पर होगा। जहाँ तक बात की जाए इस इलाके में अस्करियत पसंदी और दहशतगर्दी की, मालाकंड डिवीज़न के अंदर होने वाले ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर अस्करियत पसंदों ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर के इलाके हैं उनमें पनाह ली। अगर हम आगे दिखा सकें तो ये रोड आप देख सकते हैं किस हद तक जो है वो ख़तरनाक रोड है। जब बात करेंगे अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अपर दीर, लोअर दीर और बाजोड़ में दाखिल होने वाले रास्तों का, तो जो बड़े दरे हैं इनमें सुनाई दरा, नुसरत दरा, बिन दरा, संगारा दरा, हतन दरा और चुक्यातन के इलाके ऐसे हैं जहाँ से मुख्तलिफ दरों से जो है अस्करियत पसंद इन इलाकों में दाखिल होते रहे हैं। जो हमला हुआ है, हमले के बाद तकरीबन 5 नई सिक्योरिटी चेक पोस्टें जो है कायम की गई हैं इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। लेकिन दूसरी तरफ ये एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जो नेटो और इसाफ के ट्रूप्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर या अफ़गान नेशनल आर्मी है, आया उनकी कितनी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान के इलाकों में दरअंदाजी को रोकने की। दूसरी तरफ हामिद करज़ई अफ़गान सदर ने हाल ही में ये कहा है कि अगर कोई शवाहिद मिले अपर दीर, बाजोड़ और दूसरे इलाकों में अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी के तो एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि इस हमलों में मुलविस पाए गए हैं। यहाँ ये भी इल्ज़ामात सामने आए हैं कि न सिर्फ वहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स बल्कि इल्ज़ामात ये आए हैं कि कुनड़ के जो वाली हैं वो भी दरपर्दा इन अस्करियत पसंदों को असले की सप्लाई के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। बैरूनी अनासर और बैरूनी ममालिक की सपोर्ट का भी जिक्र किया गया है, जैसे सिक्योरिटी ज़राए ने हमें बताया कि इसमें मुख्तलिफ ममालिक की सपोर्ट शामिल है इन अस्करियत पसंदों के साथ जो कि पाकिस्तान के इलाकों में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस सूरत हाल को देखा जाए तो इस बॉर्डर पे काफ़ी सख्त हालात हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए। कौन सा भी बताएंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है बाजोड़ एजेंसी और अपर दीर और लोअर दीर, क्या समझते हैं किस हद तक अभी भी मिलिटेंट थ्रेट मौजूद है यहाँ पर और क्या मज़ीद आप लोग क्या एक्स्ट्रा स्टेप्स उठाना चाह रहे होंगे इन इलाकों में, खासतौर पर बाजोड़ की बात मैं करूँगा जो बॉर्डरिंग एरिया है, अपर दीर लोअर दीर के जो एरिया है, क्या मैयर्स मज़ीद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है? जी, जहाँ तक हमारी डिप्लॉयमेंट का ताल्लुक है बाजोड़ में, दीर में, वो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया उससे मैं मुतमईन हूँ कि हमने सारे इम्पॉर्टेंट हाइट्स और एरियाज़ ऑक्यूपाई किए हुए हैं, हमारी पोस्ट काफ़ी मजबूत है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर हम इस वक्त काम कर रहे हैं वो ये है कि हमारी जॉइंट डिप्लॉयमेंट विद नेटो एंड अफगान फोर्सेस वो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हमारी 28 जून को एक मीटिंग भी हुई थी काफ़ी हाई लेवल की जिसमें नेटो फोर्सेस, अफगान फोर्सेस के हेड्स वो शामिल थे उस मीटिंग में। और उसमें हमने ये डिसाइड किया कि अक्रॉस द बॉर्डर जहाँ पे उनकी मूवमेंट है वहाँ पे वो मूवमेंट रोकी जाए और वहाँ पे नेटो फोर्सेस और अफगान फोर्सेस अपनी डिप्लॉयमेंट करें। और हमें काफ़ी उम्मीद है कि वो इस चीज़ के ऊपर अमल करेंगे और ये हम मिल के जब तक इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो इसका मुकम्मल हल पॉसिबल नहीं है। जी नाजरीन, देखा आपने इस खुसूसी रिपोर्ट में हमने कोशिश की कि पाक अफ़गान बॉर्डर पर होने वाली जो दरअंदाजी है या पाकिस्तान के इलाकों में जो हमले हैं उसको किस हवाले से और किस तरीके से जो है वो रोका जा सकता है, पाकिस्तानी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा अवाम किस किस्म की मदद के लिए जो है वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अहम चीज़ पर बात करना ज़रूरी होगा कि सिर्फ 2 सिक्योरिटी चेक पोस्टें जो कि सिर्फ बिनशाही के इलाके में हैं, बाकी तकरीबन जितना बॉर्डर है बाजोड़ के साथ, इसके अलावा अपर दीर और लोअर दीर जो कि खैबर पुख्तनख्वा के बंदोबस्ती अजला हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी चेक पोस्ट अफ़गानिस्तान की साइड पर नहीं है। लिहाजा ये एक काफ़ी अहम मामला है जिस पर दोनों हुकूमतों के अलावा यहाँ पर कोलिशन फोर्सेस और अमरीका की जो अफवाज है या नेटो कमांडर्स हैं उन्होंने इस पर ज़रूर जो है वो तवज्जो देनी होगी अगर अस्करियत पसंदी का खात्मा करना होगा। दूसरी तरफ जहां हमारी बात हुई अमन कमेटियों के अरकान से और कमांडर्स से, उनका भी कहना है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन इन अवाम और इन लश्करों का तजर्बा जो है काफ़ी तल्ख रहा है और माजी में भी शायद वो शिकायत करते रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से उनको वो इमदाद नहीं मिली। अगर हम बात करें चारमंग,
और इसके अलावा सलारजई तहसील की जो बाजोड़ एजेंसी के अंदर है वहाँ भी इस किस्म की अमन कमेटियाँ और लश्कर बनाए गए हैं जिन्होंने ये वादा किया है कि वो जॉइंट पेट्रोलिंग भी करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और किसी किस्म की दरअंदाजी दोनों अतराफ पे जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मकामी कबाइल ने यह भी फैसला किया है कि वो मिलकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो कि दोनों इलाकों के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। ये तो सूरत हाल थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की, लेकिन एक बात यहाँ इंतहाई अहम है कि ये दूर उफ्तादा इलाके जहाँ तालीम की कमी है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहाँ स्कूलों को उड़ाया जा रहा है, इसकी डेवलपमेंट और इसकी तरक्की पे अगर तवज्जो नहीं दी जाएगी, अस्करियत पसंदी का खात्मा सिर्फ फौजी कार्रवाइयों से काफ़ी मुश्किल होगा और शायद इस किस्म की अस्करियत पसंदाना रविश जो है उसका खात्मा भी मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत, कबायली अवाम, मकामी अवाम, बल्कि जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है उसको अपना किरदार अदा करना होगा। इस इलाके की तरक्की और यहाँ पर तालीम की फराहमी के साथ साथ रोज़गार की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाना होगा। इसी सूरत में जो है दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। ज़ाहिर शराजी को पाक अफ़गान बॉर्डर बिन शाही से अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।